हेलो स्टूडेंट्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम इनवर्टिब्रेट्स के डिफरेंट फाइलम स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रोटोजोआ से लेकर मोलस्का तक सारे फाइलम्स के कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन स्टडी किया है। आज हम इनवर्टिब्रेट्स का आखिरी फाइलम इकाइनोडर्मेटा स्टार्ट करेंगे और आज हम उसके जनरल कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे। इकाइनोडर्म्स जो हैं वो सबसे खूबसूरत और सबसे फेमिलियर सी क्रीचर्स हैं। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। फॉर्म्स जैसे कि सी स्टार्स जो हैं वो सी लाइफ का एक सिंबल बन गए हैं। अदर फॉर्म्स जैसे कि ब्रिटल स्टार्स हैं, सी अर्चिन्स हैं, सी क्यूकम्बर हैं, सी लिलीज हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो बहुत ही नोन एनिमल्स हैं सी पर। 7,000 स्पीशीज जो हैं वो इकाइनोडर्मेटा की अभी तक जो है वो पहचानी गई हैं। इकाइनोडर्मेटा का नाम कैसे पढ़ा? इकाइनोडर्मेटा का लिटरल मीनिंग क्या है? इट मीन्स स्पाइनी और प्रिकली स्किन्ड एनिमल्स। यानी कि इकाइनोस मीन्स हेजॉग, डर्मा मीन्स स्किन। स्किन जो कि स्पाइनी या प्रिकली होती है और इनको जो है हम इनके कॉन्स्पिक्यूअस स्पाइंस की वजह से इनकी टेस्ट में जो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। जैकब ने 1734 में सबसे पहले इनको नाम इकाइनोइड्स दिया था। ग्रीक्स जो हैं उन्होंने नाम इकाइनोस जो है वो हेजहॉग के को भी कहते थे और वो सी अर्चिन के लिए भी यही नाम यूज़ करते थे क्योंकि दोनों में प्रिकली अपीयरेंस होता है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में हम इसके जाएं तो इकाइनोडर्म्स जो हैं वो एंशियंट टाइम से ही जाने गए हैं। नाम फाइलम का जो है इकाइनोडर्मेटा वो सबसे पहले क्लेन ने 1734 में सी अर्चिन्स को दिया था। कई सालों तक इकाइनोडर्मेटा और सीलियन ट्रेट्सा जो हैं उनको हम एक ही क्लास में स्टडी करते थे रेडिएटा के अंदर। क्यों? क्योंकि दोनों के ही अडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा को सबसे पहले एक अलग ग्रुप में डालने के लिए और रेडिएटा से अलग करने के का काम जो किया था वो किया था ल्यूकार्ट ने इन 1847 में। जनरल कैरेक्टर्स हम इकाइनोडर्मेटा के स्टडी करें। फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है उसमें 55,300 नोन स्पीशीज जो हैं वो अभी तक हम जानते हैं। ये मेजर ग्रुप है ड्यूट्रोस्टोम इनवर्टिब्रेट्स का। ड्यूट्रोस्टोम जो हैं इनवर्टिब्रेट्स उनका यह एक मात्र मेजर ग्रुप है इकाइनोडर्मेटा। बाथर ने 1900 में ये बताया था कि ये फाइलम जो है वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एंड मोस्ट डिस्टिंक्ट फाइला है एनिमल किंगडम का। इकाइनोडर्म्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश्ड होते हैं बाकी एनिमल से उनके विशेष कैरेक्टर्स की वजह से। वो कैरेक्टर्स क्या हैं? इनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। यह ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं और जो सिमेट्री इनकी है वो यूजुअली पेंटामेरस सिमेट्री होती है। बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, उनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ग्लोब्यूलर, स्टार लाइक होती है, स्फेरिकल होती है, डिस्कॉइडल होती है या फिर इलोंगेटेड भी हो सकती है। हेड जो है वो इनमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। बॉडी का सरफेस जो है वो मार्क्ड होता है 5 सिमेट्रिकली रेडिएटिंग एरिया से और सीलोमेट जो है और रेडियली 5 ऑल्टरनेटिंग इंटर एम्बल एकरा जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, इंटर रेडियाई। एंडोस्केलेटन जो है इनका वो
डर्मल कैल्केरियस ऑसिकल्स से बना होता है जिन पर स्पाइन्स होती हैं और यह एपिडर्मिस से कवर्ड होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसका ओरिजिन जो है वो सीलोमिक होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पोडिया भी प्रेजेंट होते हैं या जिन्हें हम ट्यूब फीट कहते हैं। ट्यूब फीट इस पे प्रेजेंट होते हैं और ये पोडिया और ट्यूब फीट जो है ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सीलोम जो है वो एंट्रोसीलस होता है और इसमें जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। सीलोमिक फ्लूइड जो है उसमें सीलोमाइट्स जो है सीलोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनका स्ट्रेट होता है या फिर वो कॉइल्ड भी हो सकता है। वेस्कुलर सिस्टम और हीमल सिस्टम जो है वो सीलोमिक चैनल्स में इनक्लोज्ड होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो डर्मल ब्रेंकिया उनमें प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब फीट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री उनमें प्रेजेंट होती है और बरसे जो है वो भी उसमें प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम जो है उसमें ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें सर्कोमोरल रिंग और रेडियल नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स जो हैं इनमें पुअरली डेवलप्ड होते हैं। टेक्टाइल ऑर्गन्स, कीमोरिसेप्टर्स, टर्मिनल टेंटिकल्स, फोटोरिसेप्टर्स और स्टेटोसिस्ट्स, यह जो है वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि पुअरली डेवलप्ड होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। यह ज़्यादातर डायोशियस होते हैं। गोनाड्स जो हैं इनके वो काफ़ी बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं और फर्टिलाइजेशन या तो सिंगल होती है या फिर मल्टीपल होती है, एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट जो है वो इनका इनडायरेक्ट होता है यानी कि फ्री लार्वल फॉर्म्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। रीजेनरेशन जो है लॉस्ट पार्ट्स का वो इसमें होता है यानी कि इसमें रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है और यह एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने लास्ट फाइलम जो है वो टेकअप किया है इनवर्टिब्रेट का, इकाइनोडर्मेटा। इसके आज हमने कैरेक्टर्स स्टडी किए हैं। अगली क्लास में हम इसका क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे।